जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत एक चैप्टर आपका है अतिथि देवो भव। अतिथि के महत्व का वर्णन पंडित श्री राम शर्मा जी ने किया है कि अतिथि जो है वो क्या होता है, देव के बराबर होता है। हमारी भारतीय संस्कृत में 4 को देवता माना गया है। एक पहला मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माता पिता को देव की तुलना दी गई है। उसके बाद आचार्य जो आपको पढ़ाता है उसको देवता की तुलना की गई है उससे, और अतिथि। लेकिन अतिथि का मतलब आपका रिश्तेदार नहीं होता जो फोन करके आता है बेटा। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने का समय निश्चित ना हो। जिसके आने का समय निश्चित ना हो और वो दूर से चल करके आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना क्या है? सबसे पहले आपको उसके बैठने की व्यवस्था करनी। बैठने की व्यवस्था करनी है उसको, क्योंकि जब दूर से वो आएगा तो गर्मी लगेगी, तो इसलिए पंखा कूलर जो भी आपके पास व्यवस्था है, एसी, उसकी आपको व्यवस्था करना है। उसके बाद उसके लिए जलपान की व्यवस्था करना है। जलपान का मतलब नाश्ता। जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है वो आप उसके जलपान के लिए प्रस्तुत करें। उसके बाद आप, चूंकि वो थका भी होगा, इसलिए आप उसे आराम करने के लिए कहेंगे। और जब आप आराम करने के लिए कहेंगे वो आराम कर चुकेगा और अपने पूरे सेंस में आ जाएगा। जब वो कायदे से अपने को जब वो संतुष्ट महसूस करेगा, तब आप उससे उसका प्रयोजन पूछेंगे कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। आप हमारे यहाँ पधारे, आपने बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा की, तो आपके आने का क्या प्रयोजन है, तब आप उससे पूछेंगे। फिर उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे। यहाँ तक कि हमारी भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि अगर कोई अतिथि आता था तो उसके चरण धुलने की व्यवस्था थी, पैर धुले जाते थे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्री कृष्ण जी ने जो है अपने मित्र सुदामा के पैर धुले थे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोई, और हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतय न कितय दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो बड़ा सुंदर नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की मित्रता के बारे में बताया है। फिलहाल हम प्रकाश डाल दे रहे हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव चैप्टर आपका चल रहा है, कि श्री कृष्ण जी ने जो पानी की परात में पानी मंगवाया था। परात, परात आप लोग जानते हैं, थाली, बड़ी थाली को परात कहते हैं। तो जो मंगवाया था उसको हाथ से भी नहीं छुआ। सुदामा जी के पैर धुलने लगे तो उनकी आंखों का जो जल, जो आंसू जो निकले, उसी से उनके पैर धुल गए। अब यहाँ पर बेटा अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर होता है जहां पर आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके, जब ये कि श्री कृष्ण जी बहुत ज्यादा दुखी हुए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पैरों में जो है बीवाई फटी हुई थी। पैरों में बीवाई जो है चली गए थे। बीवाई आप जानते हैं कि पैरों में बड़े बड़े खोहे टाइप में हो जाते हैं, फट जाते हैं पैर, तो बीवाई होती हैं। तो उसमें जो है क्या था, कांटे लगे हुए थे और कांटों में जाला लगा हुआ था। ये चीज देख करके श्री कृष्ण जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हे मित्र, आप इतने दिन क्यों नहीं आए? आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ऐसा कहते हुए जब वो पैर धुलने लगे सुदामा जी के, तो उनके इतने ज्यादा द्रवित हुए, इतने ज्यादा उनकी आंखों से आंसू निकले कि सुदामा जी के पैर धुल गए। कहने का मतलब पानी से तो धुला ही, परात मंगवाई थी, धुला, लेकिन बहुत ज्यादा
दुखी हुई। जय हिंद।